अथर्ववेद से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी एसएससी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो जादू टोना चिकित्सा एवं तंत्र मंत्र से। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी? तो 2, पैपलवाद और शौनक। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो लगभग 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद किस देवता से संबंधित है? तो अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण आदि देवता से। अथर्ववेद में मुख्य रूप से किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उल्लेख है? तो जड़ी बूटी, मंत्र एवं चिकित्सा। अथर्ववेद में सबसे पहले किस अवधारणा का उल्लेख मिलता है? तो विवाह संस्कार और समाज की संरचना। अथर्ववेद में शांति पाठ का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो विश्व शांति और कल्याण। अथर्ववेद में किस प्रकार की प्रार्थनाएं शामिल है? तो रोगों से मुक्ति, सुख समृद्धि और शत्रु की नाश। अथर्ववेद में राजसूय यज्ञ का क्या महत्व है? तो राजा के अभिषेक और शक्ति प्रदर्शन के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम किस रोग का वर्णन मिलता है? तो कुष्ठ रोग। अथर्ववेद में हृदय रोग का क्या कारण बताया गया है? तो असंतुलित आहार और मनोवैज्ञानिक तनाव। किस वेद में औषधियों एवं जड़ी बूटियों का सबसे अधिक उल्लेख है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पानी को शुद्ध करने की विधि का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मंत्रों और औषधियों के माध्यम से। अथर्ववेद में अग्नि का क्या महत्व बताया गया है? तो शुद्धिकरण और आरोग्य के लिए। अथर्ववेद में किस प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है? तो राजतंत्र शासन प्रणाली का। अथर्ववेद में राजा को किस प्रकार का आचरण करने का निर्देश दिया गया है? तो धर्म अनुसार, न्यायिक और नैतिक। अथर्ववेद में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजा के लिए प्रजापालक शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में शत्रु नाश के लिए कौन से उपाय बताए गए हैं? तो तांत्रिक अनुष्ठान एवं मंत्र। अथर्ववेद में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा माना गया है? तो गृहस्थ यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अथर्ववेद में गर्भ संरक्षण से संबंधित कौन से मंत्र है? तो गर्भ रक्षा मंत्र। अथर्ववेद की भाषा शैली कैसी है? तो गद्य पद्य मिश्रित। अथर्ववेद में सबसे अधिक उल्लेखित प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो जल और औषधियाँ। अथर्ववेद किस वेद की पूरक शाखा मानी जाती है? तो ऋग्वेद की।